मैग्नेट एक ऐसी चीज है जिससे खेलना बेहद कूल होता है। ये हमारे लिए जादू, मनोरंजन और साइंस का एक बढ़िया पैकेज पेश करता है, लेकिन कभी कभी उनका एक दूसरे को अपनी ओर खींचना भी बोरिंग साबित हो सकता है। तो आपको जरूरत है थोड़े से इंस्पिरेशन की, इसलिए तो आप ये मजेदार वीडियो देख रहे हैं। तो तैयार हो जाइए ऐसे ही 10 मजेदार मैग्नेट ट्रिक्स जानने के लिए, जिन्हें आपको बस एक बार आजमाना चाहिए। नंबर 10, न्यूटन्स नाइटमेयर। तो पेश है यहाँ एक ट्रिक जो शायद न्यूटन को भी सर पर गिरे एप्पल के किस्से से भी ज्यादा हैरान करके रख दे। तो एक नॉन मैग्नेटिक मेटल की ट्यूब लीजिए, जैसे कि एल्यूमिनियम, जिसके दोनों ओर छेद हों, और एक नॉन मैग्नेटिक मेटल बॉल और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो ट्यूब के अंदर नीचे की ओर स्लाइड कर सके। तो सबसे पहले नॉन मैग्नेटिक बॉल को स्लाइड कीजिए और इसके बाद इसमें एक मैग्नेटिक बॉल को स्लाइड कीजिए, और इसके बाद देखिए मैग्नेट का कमाल। आपको दोनों में कुछ फर्क नजर आया? जो मैग्नेटिक बॉल था वो नॉन मैग्नेटिक बॉल की तुलना में काफी धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रहा था। इसके पीछे का जवाब मैग्नेट खुद ही है, लेकिन इस इफेक्ट को समझना अभी और भी कठिन है। आपने अभी जो देखा वो फ्राइड लॉज का एक आसान सा नियम है। दरअसल यहाँ पर जब मैग्नेट फील्ड को इंट्रोड्यूस किया जाता है तब पाइप के अंदर करंट इंड्यूस होता है। जब इसे लेंज लॉ के साथ कंबाइन किया जाता है तो मैग्नेट खुद को एक अट्रैक्टिव फोर्स की मदद से पीछे की ओर खींचता है और रिपेलिंग फोर्स की मदद से ऊपर की ओर खींचा जाता है, और ये ग्रेविटी के साथ इंटरेक्ट करता है, जिसके कारण मैग्नेट बॉल धीमा हो जाता है और इससे ये इफेक्ट क्रिएट होता है जैसे मैग्नेट नीचे की ओर बहुत ही धीरे से आ रहा हो। ये ट्रिक मैग्नेट की क्षमताओं को अच्छे से समझा सकता है और साथ ही एक बेहतरीन तरीका है मैग्नेटिज्म वर्सेस ग्रेविटी को समझने का। नंबर 9, फेरोफ्लूइड इंक। अगर न्यूटन का नाइटमेयर आपको बेहद सिंपल लगा तो पेश है आपके लिए मॉन्स्टर मैग्नेट फ्लूइड। ये यकीनन आपको चौंका देगा। इसके इंग्रेडिएंट्स बेहद सिंपल हैं। अपने प्रिंटर में थोड़ी सी लेजर जेट टोनर लीजिए और किचन में से वेजिटेबल ऑयल। बस अब इन्हें तब तक मिक्स कीजिए जब तक ये स्मूथ नहीं हो जाते, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो अब हम खेलने के लिए तैयार हैं। अब अपने लिक्विड को एक ग्लास कंटेनर या फिर एक ऐसे सरफेस पर रखिए जिसके नीचे आप मैग्नेट को रख सकें, और इसके बाद अगर आप एक बेहद स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करते हैं तो आपको तुरंत ही कुछ अजीब से स्पाइक्स मैग्नेट फील्ड के क्षेत्र में नजर आने शुरू हो जाएंगे। इसको समझना बेहद आसान है। दरअसल आपका लेजर जेट टोनर मैग्नेटाइट या आयरन ऑक्साइड के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से बना हुआ है, और यही कारण है कि ये मैग्नेट फील्ड से आसानी से इफेक्ट हो जाता है। जहाँ जहाँ पर ये फील्ड जाता है उसी ओर ये बहने लगता है, और यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल फ्लोइंग मीडियम का काम करता है, और ये मैग्नेटाइट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ही हैं जिसकी वजह से ये प्रिंटर में इस्तेमाल की जाती है। नंबर 8, द टर्मिनेटर पुट्टी। निश्चित रूप से मैग्नेटिक फ्लूइड्स मजेदार हो सकते हैं, लेकिन ये तो बस एक खेल का बहुत छोटा सा हिस्सा है। हमारे पास इससे भी मजेदार कुछ है जिसका नाम है टर्मिनेटर पुट्टी। ये ग्रे रंग का एक बेहद गाढ़ा चिकना पदार्थ है जो मैग्नेट को किसी भी प्रकार से आसानी से निकल जाता है, जैसे कि ये कोई एलियन प्रोडक्ट हो। ये मैग्नेट का गुलाम तो नहीं बनता, उल्टा ये किसी भी प्रकार के चुंबक को निकल जाता है, और ये हमेशा के लिए इसकी धातु की परत से घिरा रहता है। हालांकि टर्मिनेटर पुट्टी बिल्कुल पहले के सिद्धांत पर ही काम करता है, जो है फ्लूइड में निलंबित किए गए माइक्रोस्कोपिक मैग्नेटाइट्स। फ्लूइड के गाढ़ेपन के कारण ये चीजों को आराम से निकलता है। ये धीमी है, ड्रामेटिक है, और शायद इसीलिए ये ज्यादा भयानक भी है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूडियमियम मैग्नेट्स की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई भी अच्छा मैग्नेट काम कर सकता है, और साथ ही में चाहिए पेशेंस जो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत से इनवेंसली प्रोपोर्शनल है। नंबर 7, घर का बना मैग्लेव। ये ट्रिक मैग्नेट की शानदार शक्तियों को प्रदर्शित करता है। इसके लिए आपको जरूरत है एक बढ़िया बैटरी की और कुछ स्ट्रॉन्ग बटन मैग्नेट्स की जो बैटरी के डायमीटर के हों, और साथ ही आवश्यकता होगी एक लंबे और घुमावदार कॉइल की जो तांबे का बना हुआ हो। सबसे पहले तो बटन मैग्नेट्स को बैटरी के दोनों तरफ अटैच कर दें, और फिर कॉपर कॉइल को एक फ्लैट सरफेस पर रखें जैसे कि एक टनल ट्रैक रखा हो, और फिर तैयार हो जाइए अपनी बैटरी को टनल की एक छोर पर रखने के लिए। और देखिए शुरू हो गया मजा। आपने अभी तक एक सबसे आसान मैग्लेव सेटअप बनाया है। अब कॉपर कॉइल के दोनों छोरों को जोड़ें और आपका पूरा ट्रैक तैयार हो जाएगा। क्या आपको न्यूटन नाइटमेयर के आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल जो कि हमने कुछ देर पहले बताए थे वो याद है? यहाँ पर सिद्धांत भी बहुत हद तक कुछ वैसा ही है, लेकिन इस बार करंट और मैग्नेटिक फोर्सेस जो कि बैटरी ट्रेन और कॉपर वायर पर काम कर रहे हैं वो इसे आगे की ओर धकेल रहे हैं, जिसके कारण आपका मैग्नेटिक मैग्लेव अपने कॉइल्ड मैग्नेट ट्रैक में चलता रहेगा। लेकिन ये सिर्फ तभी तक जब तक कि बैटरी फुल चार्ज है, वरना खेल खत्म। नंबर 6, चुंबक बनाम CRT। कभी कभी पागलपंती भरी चीजें जोखिम भरी होती हैं। वैसे तो टाइनी मैग्लेव्स घरेलू ट्रिक के लिए खुद में ही तकनीकी आश्चर्य है, और इन मैग्नेट की इंटेंसिटी को कोई भी मात नहीं दे सकता, खास करके वे मैग्नेट जो हकीकत में स्क्रीन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस सेटअप के लिए आपको एक न्यूडियम मैग्नेट की जरूरत होगी, और कोई भी पुराना CRT मॉनिटर। ट्रिक कहाँ पर है?
तो बस अपने भारी भरकम मैग्नेट को पकड़िए और स्क्रीन की ओर ले जाइए। तो क्या आपको स्विरली और रेनबो जैसे पैटर्न स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं? CRTs में जनरली इलेक्ट्रॉन गन का इस्तेमाल होता है ताकि स्क्रीन पर दिखाई देने वाली छवि के व्यक्तिगत बिट्स को दिखाया जा सके। इन इलेक्ट्रॉन्स के इस्तेमाल के कारण ये स्क्रीन आसानी से मैग्नेटिक फील्ड के कारण डिस्टर्ब हो जाती हैं। सच कहूँ तो पुराने कंप्यूटर स्क्रीन्स कई बार इन मैग्नेट के साथ साथ लंबे समय तक प्रॉक्सिमिटी में रहकर हमेशा के लिए मैग्नेटाइज हो चुके हैं। ये ट्रिपी लाइंस हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाते हैं और टीवी हमेशा के लिए डैमेज हो जाता है जब तक कि एक डिगॉशर का इस्तेमाल स्क्रीन को डीमैग्नेटाइज करने के लिए नहीं किया जाता। और अगर आप और भी बड़े स्ट्रॉन्ग मैग्नेट स्क्रीन के पास ले जाते हैं तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप मॉनिटर को फिजिकली भी डैमेज कर सकते हैं और हो सकता है कि स्क्रीन टूट जाए। नंबर 5, मैग्नेटिक माचिस की तिल्लियां। मैग्नेट्स जैसा कि हम जानते हैं मेटल्स को इफेक्ट करते हैं, खास करके आयरन और निकल। लेकिन जैसा कि हमने CRT मॉनिटर के किस्से में मैग्नेट को डिमॉन्स्ट्रेट किया है, इन्हें इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति में भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। इस बात को प्रूव करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है जिसके लिए हमें कुछ माचिस की तीलियों की जरूरत है और साथ ही हमारे भरोसेमंद मैग्नेट की। सबसे पहले तो सिर्फ माचिस के फास्फोरस वाले हिस्से को ही जलाएं और चेक करें क्या वो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ज्यादा फर्क नहीं पड़ा ना, तो फिर ठीक है। अब दूसरी तीलियों को जलाएं, लेकिन इस बार थोड़ी ज्यादा देर के लिए, जब तक कि वे आधे हिस्से तक जल नहीं जाएं। और अब एक बार फिर से इन्हें मैग्नेट के पास ले जाइए। आश्चर्य हुआ? वैसे इसके पीछे बहुत से कारण हैं और कई सिनेरियोज जैसे कि माचिस का प्रकार, लेकिन इस पर्टिकुलर ट्रिक के लिए आपको जरूरत है लाल रंग के टिप वाली माचिसों की। माचिस की तीलियों में अधिकतम मात्रा में आयरन ऑक्साइड होता है जो इस लाल रंग को और भी ज्यादा समृद्ध करता है। और जब ये खुद से जलते हैं तो बिखरे हुए पार्टिकल्स होते हैं। वे रिएक्शन देने के लिए बेहद कमजोर होते हैं, लेकिन जब इन्हें लकड़ी के साथ जलाया जाता है तब कार्बन प्रोड्यूस होता है और आयरन ऑक्साइड आयरन के मेटेलिक बिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ऐसा माचिस को जलाते वक्त हो रहे ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन के कारण होता है। और अब जो प्रोडक्ट मिलता है वो है मैग्नेट से रिएक्ट करने वाला एक प्रोडक्ट। नंबर 4, मैग्नेट की मदद से वजन उठाना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म गुरुत्वाकर्षण से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण सभी फंडामेंटल फोर्सेस से ज्यादा कमजोर है। इनफैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो 10 से 36 गुना ज्यादा ताकत वाला है ग्रेविटी की तुलना में। बिल्कुल सही, ये एक 1 है जिसके पीछे 36 जीरो लगते हैं। वैसे तो मैग्नेट्स किसी वजनदार चीज को आराम से उठा सकते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि किस हिसाब से एक क्रेजी या इम्प्रेसिव ट्रिक है ये, तो इसका जवाब है नियोडियम मैग्नेट्स, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए 8 mm बाय 1 mm का नियोडियम मैग्नेट तकरीबन आधा किलोग्राम जितना वजन उठा सकता है उन मटेरियल्स का जो मैग्नेट की ओर आकर्षित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत बड़े नियोडियम ब्लॉक की मदद से शायद आप अपने वेट लिफ्टिंग के रैक को उठा सकते हैं या फिर शायद आपकी बेंच सीट भी। वैसे ऐसा करने में मजा भले ही आए, लेकिन ध्यान जरूर रखिएगा इन वेट्स को उठाते वक्त, क्योंकि आपकी एक छोटी सी भूल और ये मैग्नेट आपके हाथों और बाकी के अंगों को डैमेज कर सकता है। नंबर 3, मैग्नेटिक फल। वैसे तो मैग्नेट्स टिपिकली मेटल या फिर मेटल से बनी चीजें या फिर उन चीजों के साथ रिएक्ट करते हैं जो कंडक्टिविटी के मामले में मेटल की तरह एक्ट करते हैं। लेकिन फल, अब आया ना चैलेंज। असल जिंदगी में आप कुछ ही फलों को मैग्नेट की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। इसे समझने के लिए आपको चाहिए एक ही साइज के फल जिन्हें एक स्ट्रिंग से बांधा गया है। अब इन्हें एक छड़ी के दोनों किनारों पर अटका दें और अब आप इसे अच्छे से बैलेंस कर लीजिए और अब मैग्नेट लाइए और इसे अपने फलों के पास ले जाइए। अगर ये फल मैग्नेट के द्वारा इफेक्ट होते हैं तो आपको नजर आएगा कि कैसे ये मैग्नेट से दूर जा रहे हैं। अभी अभी आपने जिस इफेक्ट को देखा उसे डायमैग्नेटिज्म कहते हैं। अब जरा आयरन और निकल पर हो रहे मैग्नेटिज्म के बारे में सोचिए। लेकिन यहाँ फोर्स ज्यादा नहीं होता और यहाँ हमेशा ही प्रतिकर्षण बल क्रिएट होता है। इससे पहले के ट्रिक्स में हमने मेटालिक वॉल्स की सहायता ली थी ताकि मैग्नेट्स आगे जा सके और उसकी गति भी धीमी हो जाए। लेकिन यहाँ हम ऑब्जेक्ट को ही उसकी जगह से हिलाते हैं। इसे टेस्ट करने के लिए आप जिन फलों को आराम से ले सकते हैं वे हैं एप्पल्स और ग्रेप्स। अब जब हमने आपको ये ट्रिक बता दी है तो आपको लग रहा होगा कि आपको ये ट्रिक थोड़ी और क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन इस बार अपने मैग्नेट को दर्शकों की नजर से छुपा कर रखिएगा। नंबर 2, मैग्नेट से मेटल को पिघलाना। मैग्नेट सिर्फ प्राकृतिक लॉस्ट स्टोन को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हमारी चाल को कामयाब कर सकते हैं। अगर आप कुछ और मजेदार देखना चाहते हैं जो कि थोड़ा सा सिंपल हो, तो हो सकता है मेटल को मैग्नेट के साथ पिघलाना आपके बाएं हाथ का खेल हो। इस खतरनाक खेल के लिए आपको जरूरत है इन 2 चीजों की, एक मजबूत मेटल कॉइल और एक पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट की। एक फेरोमैग्नेटिक मेटल लीजिए जो आसानी से मेल्ट हो, लेकिन ऐसा होने के लिए उसे थोड़ा वक्त लगेगा। तो अब उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट पर रखें और उसे तैरता हुआ देखें। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा इस मेटल में हीट जमा होती जाएगी और इसमें एक खतरनाक चमक आ जाएगी और कुछ ही पल के बाद ये आपके उपकरण में पिघलकर थोड़ी सी गंदगी भी फैला देगा। तो दोस्तों, ये था बायो-सैवर्ट लॉ का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में सिंपल एप्लीकेशन। दरअसल यहाँ पर
अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स मेटल कॉइल में मौजूद करंट की वजह से धीरे धीरे निलंबित धातु पर गर्मी जमा करते हैं और इसी के कारण आपको अभी एक चमकदार पटल देखने को मिल रहा है। इनके बीच रिएक्शन तो बेहद धीरे हो रहा है, तो अगर आप इसे एक पार्टी ट्रिक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं आपको चेतावनी देता हूँ। वैसे इसकी गति एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसको संभालना बेहद कठिन हो जाएगा। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं इस लिस्ट के सबसे शानदार एग्जाम्पल के बारे में, मैं आपको वाव फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना याद करवाना चाहूंगा। हम इस तरह के फैक्ट्स भरे वीडियोस रोज ही अपलोड करते हैं, तो नई इन्फॉर्मेशन सीखना मिस मत कीजिएगा। और हाँ, इस बेल आइकन को क्लिक जरूर करें ताकि आपको इस तरह के अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नंबर 1, मैग्नेटिक खून। वास्तव में सैद्धांतिक तौर पर खून और मैग्नेट एक ही जैसे होते हैं। खून में तकनीकी तौर पर आयरन होता है जो हीमोग्लोबिन से आता है, और जो हमने इस फेरोफ्लूइड में देखा उससे यकीन होता है कि मैग्नेटाइज्ड लिक्विड कमाल कर सकते हैं। क्या मैग्नेट का खून पर इतना प्रभाव संभव है? इसे जानने के लिए हमें उस ताकतवर न्यूटोनियम मैग्नेट की जरूरत रहेगी और साथ ही सुअर के खून की, जिससे हम इस तरह से रफ्तार में लाएंगे। आप इसे पानी के ऊपर तैरता या फिर हवा में लटकता रख सकते हैं इन पतले धागे और लकड़ी की मदद से, जैसे हमने मैग्नेट फ्रूट्स में किया था। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये सारा सामान इतना संवेदनशील रखना है कि देखने वालों को कोई भी उत्तेजना तुरंत नजर में आ जाए। वास्तव में खून और मैग्नेट का रिश्ता आयरन की वजह से नहीं है। एप्पल्स और ग्रेप्स की ही तरह खून में भी हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन युक्त होने पर डायनामैग्नेटिक हो सकता है, लेकिन इसे ऑक्सीजन रहित करने पर ये पैरामैग्नेटिक हो सकता है। खैर, कंडीशन कोई भी हो, मतलब आप कोई सा भी खून का नमूना लें, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। मैग्नेट्स इसके साथ रिएक्ट तो करेंगे ही, लेकिन कुछ इस तरह से नहीं। याद रखिएगा, न्यूडियम मैग्नेट्स और इसी तरह से बाकी के मैग्नेट्स जो इनसे मिलते जुलते होते हैं और इनकी शक्तियां भी एक जैसी होती हैं, इन्हें हमेशा ही ध्यान से संभालना चाहिए। इनमें से कौन सी ट्रिक आपकी फेवरेट थी और इनमें से कौन सी ट्रिक आप खुद ट्राई करना चाहेंगे, नीचे कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।